आदरणीय लाला जी बहुत साल से कार्यक्रम करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं 50 साल की बधाई देता हूं दोस्तों। ये बहुत बड़ा उत्सव है और मेरा सौभाग्य है कि मैंने हरियाणा की धरती पे जन्म लिया। मैं आप सबका डीएसपी साहब ऐसे मेरे को क्यों घूर के देख रहे हो? मन की मैं कही है, ये मोदगिल क्या गया है जो कुछ कह गया है। ये नेता भी मन ताड़ा है भाई। मैंने भाई साहब कुछ कही नहीं अभी तो मैं कहूंगा। बहुत शरीफ पुलिस बता रहा था कि हरियाणा की पुलिस बहुत अच्छी है, जो दे दो वही ले लेती है। ऐसा नहीं है भाई साहब। हमारे देश की हिफाजत हमारी वर्दी करती है और हमारी खाकी हो चाहे हमारी सेना की वर्दी हो, अगर हम त्योहार मनाते हैं तो इन लोगों की वजह से मनाते हैं। एक बार हमारी वर्दी के लिए तालियां बजाओ साहब। ये चमचागिरी मैंने इसलिए करी है ताकि मुदगिल घर न ठीक ठाक चला जा। तो जितनी रेल मुदगिल ने बनाई है ठीक ठाक जा नहीं सकता भाई साहब। लेकिन मैं एसएचओ साहब एक बात बता दूं आपको, कई बार एक कैदी भी एसएचओ को बहुत खतरनाक मिल जाते हैं। पुलिस वाले तो कई बार होते ही ऐसा है भाई साहब। कई बार मैंने देखा कैदी बड़ा खतरनाक मिल जाता है। एक एसएचओ कैदी को पीट रहा था, बोला साले तू सुधर जा नहीं, तेरे ऊपर एक से एक इल्जाम लगा दूंगा, तेरे ऊपर हथियार रखने का इल्जाम लगा दूंगा, तेरे ऊपर स्मैक रखने का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में घर से एसएचओ के साहब के पास फोन आया, मुबारक हो जी आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम भी मेरे पे लगा दे। तालियां खुल के बजाओ दोस्तों, जरा पता चले एक बार। यो आया था मुदगिल, ये कर दूंगा, उसके घर की बात बता रहा, उसने ये कर दिया, और वो परवीन के ऊपर सुना रहा था, इसकी पत्नी के ऊपर सुना रहा था। भाई साहब ये मंच से इतनी देर बोले मुदगिल जी, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, इनका इसका ब्याह होया, ये शादी की अगली रात मुदगिल जी अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल पाया। ठूठ बैठा रहा बिल्कुल। 1 घंटे बाद अपनी लुगाई से बोला, हाँ भाई तेरा नाम कैसा है? युवा भी छठी हुई हरियाणा की थी। बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा। अरे मिलकर तालियां बजाओ, हाथ उठा के पता चले उत्सव लाला जी ने करा दोस्तों। क्या बहुत मस्ती से साथ सुन रहे हो। आपको पुलिस वालों से मेरे को बहुत डर लगता था, मुझे आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब। वो एक नेताजी का, ये ऐसे नेताजी बैठे थे, उनका हीरो का हार, उनकी पत्नी का हीरो का हार खो गया भाई साहब। नेताजी ने तुरंत फोन करा एसएचओ साहब को, बोले पत्नी का हीरो का हार खो गया है, 15 मिनट के अंदर ढूंढ के बता देना। 5 मिनट में घर पे हार मिल गया। नेताजी ने वापस फोन करा, एसएचओ साहब परेशान मत होना, घर हीरो का सेट घर पे ही मिल गया है। बोले जी आप कह रहे हो परेशान मत होना, यहाँ 15 पकड़ के लाया था, 8 ने तो हाँ भी भर दी। साला मार मार के रेल बना दी उनकी। ये बैठे मेरे पुलिस वाले भाई तमाम, एक कवि सम्मेलन के अंदर भाई साहब श्रोता ना भाग जाए, चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा रखा है, जैसे ये बैठे हैं, साला कोई निकल के नहीं चला जाए। एक घेरा पुलिस का। मैंने कहा भैया पुलिस क्यों खड़ी कर रखी है? बोले जी ताकि श्रोता ना भाग जाए। इनके पीछे एक भाई साहब लेडीज पुलिस का घेरा। मैंने कहा ये किसने लगा रखी है? बोले ताकि पुलिस वाले ना भाग जाए। दोस्तों हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम, बधाई देता हूं। हंसी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं धन्यवाद करता हूं उस नई टीम को जिन्होंने लाला जी के आदेश पर इस कार्यक्रम को, अशोक भाई बैठे हैं, ये भी, हाँ ये गब्बर सिंह, ये एक अगर सांभा का रोल कर लेते ना, ये हरियाणा की फिल्म जो आपने गब्बर सिंह में देखा ना, वो सांभा कितने आदमी थे। एक बार डायरेक्टर ने इनको भी बुलाया था, बोला सांभा कितने आदमी थे? बोला गब्बर मन नहीं देखे, मेरा ध्यान तो लुगाइया की तरफ था। भाई गजानंद का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, तमाम टीम का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और 4 पंक्तियां अपनी बेटियों के लिए कहूंगा, अपनी बहनों के लिए कहूंगा, क्योंकि संस्कारों का मंच है। हास्य के लिए बहुत बातें हैं और हास्य का ही कवि हूं। आदरणीय प्रताप फौजदार बैठे हैं, मेरे बड़े भाई विनीत चौहान बैठे हैं, जो आपको भरपूर हंसाएंगे और वीर रस के उस तेवर को दिखाएंगे। मैं जानता हूं भली बाती सी, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों के लिए पढ़ना चाहता हूं, अपनी बहनों के लिए पढ़ना चाहता हूं। गर्भ में मार देते हैं बेटियों को साहब। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। लेकिन बेटियों को नजरअंदाज करा जा रहा है साहब। 4 पंक्तियां और रखता हूं साहब
कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी कर सकती है, बस एक काम लुगाई नहीं कर सकती। वो रिसर्च मैंने करी है भाई साहब। कोई लुगाई आपको दमकल केंद्र में फायर ब्रिगेड में काम करती हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है भाई, ये लगा सकता है। और ये वही लोग खुश हो रहे हैं जिनके घर में लगी पड़ी है। मैं देख रहा हूं कितने खुश हो रहे हैं भाई साहब। अच्छा महिला, भाई साहब मैं सच बता रही हूं, तो महिला बैठी है बढ़िया पार्क प्रोग्राम है, पर हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा ही नहीं सकते भाई साहब, खड़े नाश हो जाए कति। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, हरियाणा में कई प्रकार के नाश होते हैं। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार बिठा लिया, इस शर्त पे कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर खींचे के लेने, पीछे देखा मुड़ के सारा कुड़ोबा नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला अच्छा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। अपनी माँ से बोला माँ तू कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। और हमारा तो हरियाणा में मक्खी मच्छर तक में हाथ से भाई साहब, अशोक भाई साहब, वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। वो एक ताई बुला ली गवाही के लिए, तो एक वकील ने दूसरे वकील की तरफ इशारा करा, ताई तो इस वकील ने जाना है। बोली हूं जानू हूं, एक नंबर का झूठा मक्कार, गलत मुकदमे कर रहे हैं। अब वकील ने सोचा यार तो बेइज्जती हो गई, उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, ताई इसमें जाना है। हाँ जानू हूं, एक नंबर का यास कर्नल काने का छोरा, तेरी लुगाई तभी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार जो ताई से किसी ने मेरे बारे में पूछा। हमारे हरियाणा में एक से उस्ताद पड़े हैं भाई साहब। वो एक बच्चे को उससे सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बच्चा बात कर रहा था भाई साहब, बच्चे से सवाल करा बेटा इसका उत्तर बताओ। बच्चे को पता नहीं था, उसने पीछे वाले से पूछ लिया, मास्टर जी ने देख लिया। अरे बोला तेरा कान में यो पिछाड़ा के गए है। बोला जी यो नूक है, यो मास्टर एक नंबर का बावड़ी बूथ से। बोला फिर तू क्या बोल लिया। बोला मैं बोला ये तो सारी क्लास जाना है, तो एक नंबर का बावड़ी। मस्त जीवन जीना चाहिए हमारे, और आजकल तो टेंशन बहुत है जीवन के अंदर। दोस्तों आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, आपके चेहरों पर खुशी है। टेंशन तो आप कहीं से भी ले लो सरदार जी। हाँ आप सड़क पे जा रहे हो भाई साहब, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला को टेंशन हो जाएगी, था कौन जो राम राम कर गया भाई साहब। और लुगाई साथ में हो भाई साहब सुन लो, और दूसरी महिला आदमी को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन, पता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते कर गई। ये प्रैक्टिकल है जीवन के अंदर भाई साहब, आपको सच बता रहा हूं। आइए दोस्तों हंसाने को बहुत है, लेकिन मैं आपको छंदों के माध्यम से हंसाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं। अभी मोदी जी ने आपने को बताया, अच्छे दिन की बात बताई भाई साहब। और ये वो एक महिला आई थी, बोली मेरे को हरियाणा भी नहीं बोलनी आती, वो शुरू में गई थी। हरियाणवी तो भाई साहब पाकिस्तानियों तक आती है। जिस टाइम उनके 38 आदमी मरे, नवाज शरीफ ने पूछा कौन से प्रांत से आए थे, बोले जी हरियाणा से आए थे। बोले तेरे को कैसे पता। बोला एक नु कहता मार साल कर रेपता, जो हमारा हरियाणा से तो मार साल कर रेपता। बोला हमें पता चल गया हरियाणा के, तो ये कह रही मेरे को हरियाणा भी नहीं आती। दोस्तों चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी, ये राजी हो रहा है खाम खा, लेना एक न देने। ये भी नुई कहना ना मार साढ़े का रैप। आ जाए भाई, ये चाय वाले को आदमी कोई कुछ नहीं कह सकता भाई साहब। आजकल कोई भी चाय वाला किसी टाइम भी, और ये तो कॉफी ले रहे हैं, ये तो राष्ट्रपति भी बन सके हैं। मोदी जी भाई साहब देश के बड़े नेता हैं, जहां भी जाते हैं अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को ले जाते हैं, खासतौर से शपथ ग्रहण समारोह में, और जाके उन दोनों को सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे डीएसपी साहब और एसएचओ साहब बैठे, और एक ही बात कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं इन दोनों की वजह से।
दोनों झांक गई हैं। भाई ताली आनी चाहिए थी दोस्तों इस बात पे कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने बताई अच्छे दिन आएंगे, पूरा देश इंतजार कर रहा, लेकिन 4-5 नेता खामखा खुश हो रहे हैं। भाई साहब 2 मेडल हमारी महिलाओं ने लिए, वो भी हरियाणा की। मैं आपको बता देता हूं, एक रियो में लिया और दूसरे मेन ओलंपिक में लिया, लेकिन कुल मिला के 2 अगर मेडल जीते तो हमारी बेटियों ने जीते। ये आदमी नहीं लाए लोहे का पतरा तक, लुगाई लाई जो कुछ लाई। और इस बात पर पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। जो मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, उसी दिन अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया जिस दिन दोनों महिलाओं ने मेडल जीता। मंच का भी ध्यान चाहूंगा और आपको लगे कि बहुत बढ़िया बयान आया तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस दिन 2 मेडल जीते उस दिन अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी का हाथ है। सुनिएगा दोस्तों, छंद और आपका प्यार चाहूंगा छंदों पर भी कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और तालियां तो अब चाहूंगा साहब कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी। लेकिन एक पत्रकार जब भाई साहब आया मोदी जी के पास तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि मोदी जी, एक प्रधानमंत्री वो था जो बोलता नहीं था, एक आप है जो किसी को बोलने नहीं देते। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले क्या ये सच्चाई है? मोदी जी बोले लेकिन जरूरी बात पर चुप रहना भी अनिवार्य है। मोदी जी ने क्या पत्रकार को 4 पंक्तियां कही, आपका प्यार चाहूंगा साहब पूरे सदन का। छंदों के माध्यम से किस प्रकार से बात करते हैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। मोदी जी क्या बोले कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। ये रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती डुअल सिम फोन है। ये ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई है, ओबामा को भागई जो ओबामा को भागई है, ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और तालियां चाहूंगा दोस्त अंतिम पंक्ति पर कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और पाकिस्तान जानता है, दाऊद भी मानता है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। इतनी प्यार तो मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पढ़ाई, मैंने पिछली बार भी आया। उसके बाद साहब वो मनमोहन सिंह जी के पास गए। मनमोहन सिंह जी से बोले कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, आप क्या कहते हो? सरदार जी सुनना, मेरा मनमोहन याद आ गया आपने देख के कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं। ताली समर्थन मिलना चाहिए दोस्तों, देखो बढ़िया बात आएगी तो बढ़िया समर्थन मिलना चाहिए। कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं। और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो, तब से ही मौन हूं। कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, चाहे जब लौटा दो मुझे, चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं। और अंतिम पंक्ति में फिर आपका प्यार चाहूंगा कि चाहे जब लौटा दो मुझे घर की मैं पूंजी नहीं, बिना ब्याज और बिना शर्त वाला लोन हूं। और आउट गोइंग जाती नहीं, इनकमिंग आती रही, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया हुआ सोनिया का फोन हूं, साइलेंट किया। लेकिन दोस्तों
वो महान हस्तियां मैंने देश में चुनी जिनसे एक सवाल पत्रकार ने किया। दोस्तों, एक एक पंक्ति पर आपका प्यार चाहूंगा पूरे देश में। ऐसे प्रवीण भाई सुनिएगा, आपका भी प्यार चाहता हूं। तो लुगाइया तो बहुत प्यार दिया है, मेरे तभी दे दे थोड़े। 8 हस्तियां देश की वो जो मैंने चुनी, जो प्रसिद्ध रही। साहब 1.5 साल के अंदर उनसे एक सवाल किया मीडिया ने कि जीवन में कौन सी भूल हो गई जिसको आप दोबारा दोहराना नहीं चाहते। सुनिएगा दोस्तों, और आपका प्यार चाहूंगा। पूरे देश में प्यार मिलता है। बिठा लो इनने भी कितने। बैठ जा भाई, बैठ जा। नहीं, बैठ जाना चाहिए बहुत जल्दी। ज्यादा देर खड़े होने से आदमी का पैर भारी हो जाता है। आपका भी अशोक जी ध्यान चाहूंगा। हाँ, जिब तक तमीन लुगा इन देखने लाग रहे हो, मेरे कान देख लो एक आधी बार। हाँ। सुनिएगा दोस्तों, आपका प्यार चाहता हूं कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया। देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा और उसने कहा कि ये जीवन से मेरे भूल हो गई, इसको कभी दोहराऊंगा नहीं। एक एक उत्तर पर आपकी तालियां चाहूंगा। साहब हाथ से कहां से निकाला, सुनिएगा कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए। तो आसाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। तो आसाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। वो एक हरियाणा के बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा बापू जेल क्यों गए? बापू का पूरा नाम क्या था? बच्चा बहादुरगढ़ का था। बोला बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए। बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था। कुछ भी कह सकता भाई साहब, बच्चा हरियाणा का एक से उस्ताद पढ़ा है। कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया, कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए। तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले, भक्तों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए। रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े। समझ गए भाई साहब को? वही थे उस दिन रामलीला मैदान में आप भी। कि रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहन के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। वो भी मोदी जी ने 4.5 करोड़ का सूट नीलाम करा। बाबा बोला मैं भी नीलाम करूंगा सूट। मैं बोला बाबा आपके पास कौन सा सूट है? तालियां मिलके बजाओ दोस्तों, मजा तो तभी आएगा। कि रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहन के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। और अभी एक दोस्त आया मेरे पास भाई साहब रोता हुआ। मैंने कहा क्या हुआ यार? यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिया। और मैंने कहा तेरा दादा बाबा ने कैसे मरवा दिया? बोला दादा मेरा भोला था। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। टीवी के सामने योग सीख रहे थे। बाबा बोला सांस खींचो। दादा ने खींच ली। बाबा बोला थोड़ी और खींचो। अब दादा दमे का मरीज था, सुंडी तक खींच ली। डीएसपी साहब बोला, बाबा बोला और खींचो। यार बाबा से गलती हो गई, दादा ने यहां तक खींच ली। मैंने कहा मरा कैसे? बोला इतनी देर में भाई साहब लाइट चली गई। अरे मैंने कहा मरा कैसे ये तो बता। बोला फिर थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादा खींच ली। कि रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, रामदेव बोले चाहे पुलिस के लठ पड़े, पहन के सूट भाग जाना नहीं चाहिए। और इंद्राणी बोली बॉयफ्रेंड चाहे कितने हो। इंद्राणी तो जानता होगा बाबा। हाँ जाना है बाबा, सबने जाना है। और इंद्राणी बोली बॉयफ्रेंड चाहे कितने हो, हर किसी को खसम बनाना नहीं चाहिए। कि सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सर पे दामाद को बैठाना नहीं चाहिए। अभी किसानों को मुआवजा दिया गया, उनकी फसल नाश हो गई थी भाई साहब। गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया, किसानों की फसल नाश हो गई। किसानों ने 100-100 रुपए इकट्ठे करे, सोनिया जी के पास गए, बोले ये लो मुआवजा। बोली मेरे को किस बात का? बोले फसल तो आपकी भी नाश हुई। सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सर पे दामाद को बैठाना नहीं चाहिए। कि सोनिया जी बोली यदि घोटालों से बचना है, सर पे दामाद को बैठाना नहीं चाहिए। और मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो,
कभी महंगा सूट सिलवाना नहीं चाहिए। मोदी जी ये बोले मुलाकात किसी से भी करो, कभी महंगा सूट सिलवाना नहीं चाहिए। राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। वाह। वो फिर एक सवाल कर दिया मास्टर ने बहादुरगढ़ के बच्चे से, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कहां हुआ? बच्चा बहादुरगढ़ का था। बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कद होया, पर नू बेरा इसका नाश पूर्ण करेगा। राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। और आकाश भड़तालिया चाहता हूं आपकी हाथ खड़े करके अंतिम पंक्ति पे कि राहुल जी बोले पद पीएम का चाहिए तो मम्मी के भरोसे बैठ जाना नहीं चाहिए। और आमिर खान और आमिरियों बोले दम घुटे चाहे मरे कोई, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, पत्नी के बहकावे में आना नहीं चाहिए। अभी बताया भाई साहब ओवैसी हमारा एक नेता बताया, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, सारा देश परेशान भाई साहब। मैंने बुलवाई उससे, मैं गया, अरे मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा, दोबारा फिर पूछी, मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा, बोला बताया तो यार भारत माता की जय। मैंने भाई साहब 17 दफे बुलवाई, खाम का परेशान हो रहे हैं। अभी वो आया था शुरू के अंदर, वो पढ़ रही थी ये कर देंगे वो कर देंगे पाकिस्तान यू, और वो जरूरत ही नहीं भाई साहब। मेरा तो एक दोस्त रहता दिल्ली में वेद प्रकाश, उसने 2 पंक्तियों में पाकिस्तान निपटा दिया कि फैसला। हरियाणा का आदमी ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता भाई साहब, और जो करता ना वो ठानदा करके छोड़ता। मेरे को याद है चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा यार एक रोटी थाली में होती है, उस कुत्ते ने भी दे देता, कुछ पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म, उसने लुगाई को आवाज दी भीतर, बोली जी अंदर से रोटी ला, बोली जी रसोई खत्म हो गई, अब कोई रोटी बोटी नहीं है। बोला फिर एक काम कर भीतर तो तू लठ लिया, खाली तो कुत्ते ने भी नहीं जाना करके छोड़ूंगा कि मैंने किया भाई साहब। और मैंने तो एक ताऊ मिल गया भाई साहब, अभी मेट्रो के अंदर बैठा हुआ भाई साहब, मेरे से बोला रहा छोरे बलबीर का है, मैं कहा ताऊ बलबीर का कौन, ताऊ तो ताऊ हरियाणा का जितना बड़ा होता जाएगा वो ऊत होता जाएगा। अरे बोला छोरे बलबीर का है, मैंने कहा 3 बार मना कर दी, ताऊ बलबीर का कोनी, बलबीर का कोनी, बलबीर का कोनी, ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला छोरे बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दिया हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है, तू नहीं लागता बलबीर का। एक तो क्वालिटी हमारे भाई साहब। तो उस वेद ने 2 पंक्तियों में निपटाया कि फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। पंक्ति समझ में आना तो वेद के लिए ताली बजाना भाई साहब। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म कर दी, ज्यादा लंबी बात करते ही नहीं हरियाणा का। लेकिन दोस्तों मुझे दुख हुआ जब 18 सैनिक हमारे सीमाओं पर मार दिए गए। पूरा देश परेशान, बच्चे परेशान, बुजुर्ग परेशान। पहली बार देश के अंदर एक रोष हुआ कि 17 के 17, 18 के 18 लोग हमारे जिनकी हत्या कर दी गई, जिंदे जला दिए गए। पूरा देश परेशान हो गया। और तक मैं समझता हूं कि ये ऐसा रोष था जो मैंने बच्चों में भी देखा, महिलाओं में भी देखा। पूरा देश चाहता था कि मोदी जी कोई आक्रमण करे, वापस में सर्जिकल स्ट्राइक करे, नहीं करी। क्यों करी किसी को नहीं पता, सब सोच रहे मोदी जी ने करी। वो इसलिए करी कि मैंने एक छंद लिखा था। अरे भरोसा है तो कौन है हरियाणा के आदमी का। मैंने लिखा था बाबू सिंह मुंह पाड़े देखो, मैंने लिख कर था। हाँ यार तू उबासी मत ले, इतना सारी कविता मुंह से निकाल दी मेरी। मैंने भाई साहब 8 पंक्तियां लिखी। वहां पर एक बैठा था भाजपा का आदमी, वो गया मोदी जी के पास, बोला 8 पंक्ति लिख दी है। बोला किसने? बोला अनिल अग्रवंशी ने। बोला कड़े का है? बोला हरियाणा का है। बोला के है? बोला निपटाओ। 8 पंक्तियां सुन लेना भाई साहब कैसे निपटाया मोदी जी ने। मेरी कविता सुन के सारे लोग खुशी मना रहे हैं, मेरे को कोई श्रेय ही नहीं दे रहा। सुन लो मेरी बात। हाँ नेताजी आप भी सुन लो, आप नए कपड़े पहन रखे आज। और खुशी की बात यह कि आज आप त्योहार का दिन नाके भी आए हो। सुनो सुनो मित्रों कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो। मोदी जी मन की बात करते हैं साहब पूरे देश से। मैंने कहा मोदी जी आज मैं आपसे मन की बात करता हूं, हरियाणा के मन की बात करता हूं, बहादुरगढ़ के मन की बात करता हूं, देश के मन की बात करता हूं। आप सुनिएगा दोस्तों, तालियां चाहूंगा आपकी दोस्तों कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो। सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे
और खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा। अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कभी किसी को कहते हैं लोग, कभी किसी को कहते हैं लोग दूसरों को पीड़ाएं सुना रहे हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। क्या जरूरत है पीड़ाएं सुनाने की? कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, और खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा। अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और हवा में तालियां चाहिए साहब। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मेरे पास टेलीफोन आया उनका 12:30 बजे। मैं सुत्या था, मैंने सपना आया था, मैंने छोड़ दिया सपना। बोले नील भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया करा। बोले और कोई राय है? मैंने कहा हाँ एक राय और है। 4 पंक्तियों की एक राय और दी मोदी जी को, और आपको अच्छी लगे तो आपका प्यार चाहूंगा। क्या राय दी सुन लो। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और जब पीछे खड़े ना बटेऊ, आपकी तालियां चाहता हूं साहब, आप सबसे ज्यादा, और आपको मजा आएगा, गारंटी देता हूं अगली पंक्ति पर। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय